अवंतिकायां वीतावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थ वंदे महाकाल महासुरेशम। महाकालेश्वर भगवान क्षिप्रा नदी के तट पर विराजमान है। उज्जैन नगरी का पूर्व में नाम था अवंती। ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसी नगरी में एक वेदप्रिय नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके नित्य अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। यज्ञ का अर्थ होता है विस्तार। अग्निकुंड में जो वस्तु अर्पित की जाती है, अग्नि भगवान उसका विस्तार करके सारे वातावरण में फैलाते हैं। अपने विस्तार का ही अर्थ है यज्ञ। अपने गुणों विचारों का निस्वार्थ भाव से समाज में विस्तार करना ही सच्चे अर्थों में यज्ञ है। वेदप्रिय नाम के यह ब्राह्मण भगवान शिव के परम भक्त थे। नित्य पार्थिव लिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। इनके 4 तेजस्वी पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृति, सुवृक्ष। ये चारों अपने पिता के समान गुणवान थे। इस ब्राह्मण परिवार के कारण पूरी उज्जैन नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई। और यही ब्राह्मण का धर्म होना चाहिए, जो जहाँ रहे वहीं ज्ञान का प्रकाश फैलाए। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक धर्मद्वेषी दैत्य रहता था। ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसने वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान से शक्ति पाकर उसने वेद धर्म और धर्मात्माओं का आक्रमण कर दिया। उसने सुना कि उज्जैन नगरी के ब्राह्मण बहुत धर्म का विस्तार कर रहे हैं, तो उसने सेना लेकर उज्जैन पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर से उज्जैन को घेर दिया गया, पर वे शिव विश्वासी ब्राह्मण डरे नहीं। समस्त ब्राह्मण भाग भाग कर वेदप्रिय के घर इकट्ठा हुए। वेदप्रिय ने कहा, डरो नहीं, भगवान शंकर पर भरोसा रखो। वे सब बैठकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे और उन्हें पुकारने लगे, भगवान सहारा बन जाओ, भोलेनाथ सहारा बन जाओ, मेरी नाव फंसी मझधार में, भोलेनाथ किनारा बन जाओ। दूषण दैत्य ने ब्राह्मणों को पूजा करते देखा तो सैनिकों से कहा, इनका वध कर दो। और जो ही राक्षसों ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा, त्यों ही उस पार्थिव लिंग जिसकी वो ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, उसकी जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा प्रकट हो गया और उस गड्ढे से विकट रूपधारी भगवान शंकर प्रकट हुए। वे महाकाल के नाम से विख्यात हुए। भगवान शिव ने दैत्यों से कहा, तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए मैं महाकाल बनकर प्रकट हुआ हूँ। वेदप्रिय जैसे भक्तों की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और भगवान शंकर ने हुंकार मात्र से सेना सहित दूषण का वध कर दिया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। भगवान शिव ने उन ब्राह्मणों से वरदान मांगने को कहा, तो ब्राह्मणों ने भगवान शिव को नमन करके कहा कि हे महादेव, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहें और आपके दर्शन करने वाले भक्तों का सदा कल्याण करें। उन ब्राह्मणों की प्रार्थना पर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस गड्ढे में एक ज्योतिर्मय शिवलिंग के रूप में स्थित हो गए। वहाँ की चारों ओर की 1 कोस की भूमि शिव स्थली बन गई। वे शिव महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय।